तो दोस्तों, माइकल जैक्सन दुनिया के अब तक के सबसे प्रसिद्ध गायकों में से एक है। एक दशक से अधिक समय हो जाने के बावजूद माइकल जैक्सन अभी भी समय के सबसे प्रसिद्ध पॉप गायकों और मनोरंजनकर्ताओं में से एक है। वे 1958 में अमेरिका के गेरी शहर में जन्मे थे और 2009 में उनका निधन हो गया। उन्हें बीट इट, बिली जीन और थ्रिलर जैसी दुनिया की कुछ सबसे बड़ी हिट एल्बम के निर्माता के रूप में जाना जाता है। मानो या ना मानो, बहुत से लोग अभी भी माइकल जैक्सन के बारे में जानकारी, जैसे कि ऊंचाई से लेकर उनके जूते के आकार तक, सब कुछ ऑनलाइन खोजते रहते हैं। अपने करियर के वर्षों के दौरान उन्हें त्वचा के रंग को लेकर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा और बाद में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वह अपने अजीब कार्यों के लिए मीडिया में चर्चा में रहे। माइकल जैक्सन का बचपन बहुत ही अद्भुत था। वे अपने परिवार के साथ एक संगीतमय माहौल में पले बढ़े थे। यह रोचक है कि उनकी पहली संगीत रिकॉर्डिंग के समय उनकी उम्र सिर्फ 8 वर्ष थी। लेकिन आखिरकार माइकल जैक्सन को इतना दिलचस्प क्या बनाता है और उनका म्यूजिक इतना ज़बरदस्त क्यों है? आज हम आपके साथ यहाँ माइकल जैक्सन के बारे में ऐसी 23 अजीब बातें बताएंगे जो शायद आप जानते नहीं होंगे। नंबर 1, माइकल जैक्सन के पिता जो जैक्सन माइकल को बचपन में अपने भाई बहनों के साथ संगीत का अभ्यास करने के लिए मजबूर करते थे। अगर वे गलत नोट बजाते या कोई गलती करते तो वह अक्सर उन्हें मारते थे। असलियत में उनकी मानसिकता माइकल और उसके भाई बहनों को सड़कों से दूर और गिरोह से दूर रखने की थी। परिणाम स्वरूप इस तरह से बड़े होने का मतलब था कि उनके कभी भी कोई दोस्त नहीं थे। इस माहौल में बड़े होने से माइकल को संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए मजबूर होना पड़ा और इससे उन पर काफ़ी मानसिक दबाव पड़ा। नंबर 2, जैक्सन विटिलिगो नामक एक दुर्लभ त्वचा रोग से पीड़ित थे, जिसके कारण उनकी त्वचा का रंग हल्का हो गया था। उन्होंने अपनी त्वचा के रंग को एक समान करने के लिए मेकअप का इस्तेमाल किया और उपचार भी करवाया था। नंबर 3, जैक्सन ने एक बार जोसेफ मेरिक, जिन्हें एलिफेंट मैन के नाम से भी जाना जाता है, की हड्डियां खरीदने की कोशिश की थी। उनका इरादा उन्हें एक छोटी फिल्म परियोजना के लिए उपयोग करने का था, लेकिन बिक्री अंततः रोक दी गई। नंबर 4, माइकल जैक्सन ने अपने खेत को आधा घर आधा मनोरंजन पार्क में बदल दिया। मनोरंजन पार्क में एक पालतू चिड़ियाघर, रोलर कोस्टर, रेल मार्ग, बम्पर कारें, एक फेरिस व्हील और एक झूला था। उस काल्पनिक स्थान के नाम पर जहां पीटर पैन रहता है, खेत को नेवरलैंड कहा जाता था। संपत्ति 3000 एकड़ की थी। ऐसा माना जाता है कि वह $17 मिलियन से $30 मिलियन के बीच कितनी भी हो सकती थी। खेत की कीमत लगभग $100 मिलियन है। नंबर 5, माइकल जैक्सन की मृत्यु शामक और निर्धारित दवाओं की अधिक मात्रा लेने से हुई। जैक्सन के घरेलू डॉक्टर कॉनराड मरे को अनैच्छिक हत्या का दोषी पाया गया था। माइकल जैक्सन की मृत्यु के समय वह 50 वर्ष के थे, जो कम उम्र का लग सकता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हुए उनका वीडियो देखते हैं, ये देखना आसान है कि वो ठीक नहीं थे। हालांकि वह हमेशा से ही पतले थे, फिर भी वह सामान्य से भी अधिक पतले लग रहे थे। उन्हें सबसे सरल डांस मूव में भी पसीना आ रहा था और सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि गायक की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई थी। नंबर 6, 1988 में जैक्सन सोवियत संघ में पहली बार पश्चिमी विज्ञापन में दिखाई दिए। यूएसएसआर को बाकी दुनिया से बंद कर दिया गया था, लेकिन माइकल जैक्सन आयरन कर्टन के माध्यम से जाने में कामयाब रहे। कई वर्षों तक पेप्सी कंपनी के साथ काम करने के बाद जैक्सन को उनके विज्ञापनों में दिखाया गया और बाद में उन्होंने एक साथ सोवियत संघ के लिए एक विज्ञापन फिल्माया। नंबर 7, उन्होंने लियोनेल रिची के साथ प्रसिद्ध चैरिटी गीत वी आर द वर्ल्ड लिखा और म्यूजिक भी दिया।
यह गाना 1985 में स्पेशली अफ्रीका में अकाल राहत के लिए धन जुटाने के लिए जारी किया गया था। नंबर 8, जैक्सन ने जूतों की एक जोड़ी का पेटेंट करवाया जो गुरुत्वाकर्षण को मात देने वाला प्रभाव पैदा कर सकता था, जिसे उन्होंने स्मूथ क्रिमिनल के संगीत वीडियो में प्रसिद्ध रूप से दिखाया था। जूते की एड़ी में एक स्लोथ था जो फर्श में एक खूंटी से जुड़ा हुआ था। नंबर 9, जैक्सन को सबसे दानी कलाकार माना जाता है क्योंकि उन्होंने $500 मिलियन से अधिक दान में दिए थे। वह अक्सर बिना किसी शोर शराबे के दान देते थे, इसलिए वास्तविक राशि शायद इससे भी अधिक हो सकती है। नंबर 10, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको एक हाथी उपहार में दिया जाएगा? 1991 में जैक्सन को अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर ने एक एशियाई हाथी उपहार में दिया था। टेलर ने जैक्सन को अपने फार्म में उसकी शादी की मेजबानी करने की अनुमति देने के बाद हाथी को उपहार में दिया। जैक्सन ने हाथी को जिप्सी कहा और उसका वजन लगभग 2268 किलोग्राम था। नंबर 11, जैक्सन की बेटी पेरिस ने दावा किया कि उनके पिता की मृत्यु के समय उनके डॉक्टर ने उनकी हत्या कर दी थी। नंबर 12, 25 जून 2009 को उनकी मृत्यु के बाद लगभग 3:15 दोपहर पर एक ही समय पर नेट पर कई वेबसाइटें क्रैश हो गई थी। नंबर 13, जैक्सन के घर में एक हाइपरबेरिक ऑक्सीजन चेंबर था जिसके बारे में उनका मानना था कि इससे उन्हें लंबे समय तक जीवित रहने में मदद मिलेगी। हालांकि बाद में ये पता चला कि वह वास्तव में कभी भी उस कमरे में नहीं सोए थे और उसका उपयोग ज़्यादातर मार्केटिंग के लिए किया गया था। जैक्सन को उनके मानवीय कार्यों के लिए पहली बार 1998 में और फिर 2003 में 2 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। नंबर 15, जैक्सन के प्रसिद्ध डांस मूव मूनवॉक का आविष्कार उनके द्वारा नहीं किया गया था। इसकी शुरुआत 1930 के दशक में हुई थी और यह केब केलोवे और बिल बेली जैसे कलाकारों द्वारा लोकप्रिय हुआ था। जैक्सन ने इसे अपने डांस में शामिल किया और इसे लोगों तक पहुंचाया। नंबर 16, 1995 में जैक्सन अपने दौरे पर अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से पर गए और स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें वहाँ इतना प्यार मिला कि आइवरी कोस्ट के लोगों ने उन्हें अपना राजा बनाने का फैसला किया। जैक्सन को राजा का ताज पहनाया गया और आदिवासी प्रमुख द्वारा स्पेशल नाम दिया गया। नंबर 17, 1990 के दशक के अंत में जैक्सन ने प्रसिद्ध कॉमिक बुक कंपनी मार्वल को खरीदने की कोशिश की थी। मार्वल कॉमिक्स ने दिवालियापन के लिए आवेदन किया था और जैक्सन उसे खरीदना चाहते थे। मार्वल को खरीदने की इच्छा का मुख्य कारण था कि वह स्वयं एक सुपर हीरो के रूप में आना चाहते थे। उन्होंने स्पाइडरमैन की भूमिका निभाने की भी योजना बनाई, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो सका। नंबर 18, जैक्सन को 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक बैठक में भाग लेना था, लेकिन वह ज़्यादा सो जाने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पाए, जिसके कारण उनकी फ्लाइट छूट गई। माइकल ने अभूतपूर्व 39 गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्हें डांसिंग हॉल ऑफ फेम और गीतकार हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। यह उन्हें 800 प्लस पुरस्कारों के साथ आज तक का सबसे बड़ा कलाकार बनाता है। नंबर 20, माइकल की मृत्यु के बाद यह पता चला कि उनकी संपत्ति उनकी मां और उसके बच्चों को दी जानी थी और उन्होंने अपने पिता के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था। नंबर 21, उनकी मृत्यु के समय उनके पास कराटे में ब्लैक बेल्ट था, जो उन्हें 1990 के दशक के अंत में जापान से मिला था। नंबर 22, उनका अंतिम संस्कार टीवी पर दूसरा सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला अंतिम संस्कार था, क्योंकि इसे पूरी दुनिया में 2.4 अरब लोगों ने देखा था, जो आबादी का लगभग आधा है। उनसे आगे सिर्फ राजकुमारी डायना थी, जिनके अंतिम संस्कार को अब तक सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा है। नंबर 23, जैक्सन के पास वीडियो गेम और आर्केड मशीनों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन था।
यहाँ तक कि उनके घर में गेमिंग के लिए स्पेशल एक कमरा भी था जहाँ वह घंटों खेलते रहते थे। एक और रोचक तथ्य यह है कि माइकल जैक्सन को उनके चेहरे पर अनेक सर्जरी करवानी पड़ी थी। वे अपनी त्वचा को हल्का करने के लिए कई ऑपरेशन से गुजर चुके थे। इसके अलावा उन्होंने अपने होठों को भी सफ़ेद बनाने के लिए विशेष इलाज करवाया था। वे ये सोचते थे कि वे अलग दिखने के लिए अपनी दिखावटी छवि में परिवर्तन कर सकते हैं। माइकल जैक्सन का जीवन एक अद्भुत कहानी है जो उनकी अद्वितीय म्यूजिक करियर के साथ उनकी अनोखी प्रतिभा का परिचय कराती है। उनकी मौजूदगी आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में है और वे सदैव याद किए जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि माइकल जैक्सन की ये जीवनी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और हिंदी कहानियाँ और जीवनी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।